इतिहास की भूल को सुधार दिया। और वो इतिहास की भूल ये थी कि कहा जा रहा था कि 165 वर्षों तक ज्योतिर्मठ नहीं था। भारत धर्म महामंडल ने अभिलेखों में देख करके एक जगह 2 नाली जमीन ज्योतिर्मठ के नाम पाई, उसी के अगल बगल में 50 नाली और खरीद के 52 नाली बनाया, उसमें मठ बनाया, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन हमारे गुरुजी ने अन्वेषण किया। सबसे पहला काम उनके द्वारा ये हुआ कि 165 वर्षों तक जिस परंपरा को उच्छिन्न कहा जा रहा था उसका अन्वेषण उन्होंने किया। और वो परंपरा कहाँ मिली? सुदूर द्वारका में, गुजरात में, अहमदाबाद से कुछ 35-40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, उस गांव का नाम है धोलका। और उस धोलका में एक विशाल मठ बना हुआ है, और वो विशाल मठ ज्योतिर्मठ। और वहां पर जो यहाँ पर 1776 में रामकृष्ण स्वामी जी थे, उनके प्रत्यक्ष शिष्य रोकरानंद जी महाराज के द्वारा वो मठ बनाया गया। और वहीं पर ज्योतिर्मठ की परंपरा चल रही थी। ऐसा नहीं है कि ज्योतिर्मठ की परंपरा विच्छिन्न हो गई थी, कोई शंकराचार्य नहीं था, थे, लोगों के आंखों से ओझल हो गए थे। रोकरानंद जी से लेकर के 9 आचार्य वहां पर हुए। और बीच में तो मुंबई हाई कोर्ट का फैसला है, जो कि रिपोर्टेड है, छपा हुआ है। जब ये गुजरात और महाराष्ट्र अलग नहीं थे, उस समय मुंबई में ही हाई कोर्ट था। उसमें मुकदमा है, द्वारका के शंकराचार्य जी ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिए कि इनको हमारे क्षेत्र से बाहर किया जाए, क्योंकि इनके कारण हमको हानि हो रही है। तो वो मुकदमा चला और अंत में वो ज्योतिर्मठ वाले शंकराचार्य जी जीत गए हाई कोर्ट से। और उसमें फैसला ये हो गया कि अगर ये अपने आप को द्वारका का शंकराचार्य कह करके आपके यहाँ रहते, तब तो आपको क्षति थी। ये तो द्वारका का शंकराचार्य अपने आप को कहते नहीं है, तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य से आपको क्या क्षति है? और ऐसा कह करके ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी विजयी हो गए। वो परंपरा चली आ रही थी रोकरानंद जी से लेकर के अद्वैतानंद जी तक। और फिर अद्वैतानंद जी महाराज ने जब देखा, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने धर्म की ध्वजा को ऊंचा फहराया है, तो वो स्वयं उनके पास आए और आकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, हम यहाँ पर 9 पीढ़ी से छिपे हुए हैं। हमारे 4 बड़े बड़े मठ, एक अहमदाबाद में भी है, एक खंभात में भी है, एक और जगह पर है। इन मठों को और यहाँ की आचार्य परंपरा को आपको हम अब सौंप रहे हैं। उन्होंने अभिषेक किया। और वो जो परंपरा 1776 से रामकृष्ण स्वामी से टूटी थी, उस परंपरा को पुनरुज्जीवित परम पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज ने कर दिया। और वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य समग्र रूप से परंपरा को समूचा कर देने वाले शंकराचार्य बने। इतना ही नहीं, जो प्राचीन ज्योतिर्मठ है वो नरसिंह मंदिर जो ज्योतिर्मठ में है वहां विद्यमान है। और वहां पर शंकराचार्य जी की गद्दी है। वहीं से शंकराचार्य जी की पालकी जाती है, जिसमें बैठ करके कभी शंकराचार्य जी पट खोलने और पट बंद करने के बाद वापस आते थे। आज भी वो गद्दी, वो पालकी तो जाती है, लेकिन खाली जाती है, क्योंकि जानते हैं कि शंकराचार्य है ही नहीं। और ब्रह्मानंद सरस्वती जी तक 165 साल, और ब्रह्मानंद जी के बाद अब तक लगभग 70 साल, 235 वर्ष हो गए। इस बीच में बहुत से लोग आए, जिनमें हमारे गुरु जी महाराज भी रहे, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज रहे, कृष्णबोधाश्रम जी रहे, शांतानंद जी, विष्णुदेवानंद जी, वासुदेवानंद जी रहे, माधव आश्रम जी बीच में कहे कि हम शंकराचार्य ज्योतिर्मठ है, सब रहे। लेकिन पट खोलने के लिए जो शंकराचार्य जी की पालकी जाती है, उसके साथ ना कभी गया कोई, और ना कभी वहां से पट बंद करवा करके ज्योतिर्मठ वापस आया। तो हमने सोचा कि ये जो हमारी पुरानी परंपरा थी, उसके लिए हमको समय निकालना चाहिए, और इसीलिए सब काम छोड़ करके इस समय हम बद्रीनाथ जी जा रहे हैं, ताकि उस परंपरा को पुनरुज्जीवित कर सके। इतना ही नहीं, हमने जनश्रुति के द्वारा लोगों के, पुराने लोगों के माध्यम से सुना कि जब पट बंद होता था तो उस समय भगवान को घृत कंबल चढ़ाया जाता। वो जो घृत कंबल है, उसमें जो माणा गांव है, वहाँ की जो कुमारी कन्याएं हैं,
उनके द्वारा बुने गए उनका शॉल, ऊनी वस्त्र घी में लपेट करके भगवान को उठाया जाता है 6 महीने के लिए। वो जो घी है वो ज्योतिर्मठ की गायों के दूध से बना हुआ घी होता था, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी भेंट करते थे। तो इस समय हम अपनी गौशाला से गाय का शुद्ध घी लेकर के जा रहे हैं, फिर से 235 साल बाद ज्योतिर्मठ हो गया। और इसी तरह से हम लोगों की सोच है कि जो जो परंपराएं हमारी यहाँ थी उनको हम लोग करीने से एक एक करके धीरे धीरे पुनरुज्जीवित करेंगे और वो वातावरण फिर से जीवंत करने का प्रयास करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने कभी निर्मित किया था। हरिद्वार इसके बाद हम आएंगे, अभी आए नहीं हैं, अभी यहाँ से गुजर रहे हैं और हरिद्वार आएंगे तो आप लोगों के बीच में अपनी इच्छा को हम व्यक्त कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हरिद्वार में एक अभूतपूर्व सम्मेलन हम संतों का हो।